32,000 कन्वर्जन्स का जो नंबर ये फिल्म क्लेम करती है, ये वाला नंबर ये लाए तो लाए कहां से? कश्मीर फाइल्स में हिंदुओं को मरते हुए दिखाया गया तो वो एक प्रोपोगेंडा है। द केरला स्टोरी में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की कन्वर्जन की बात करी जा रही है तो वो भी एक प्रोपोगेंडा है। हादिया कन्वर्जन केस और शहान शाह ए वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला कन्वर्जन केस की डिटेल्स के बारे में बड़ी ही कन्वीनियंटली बात ही नहीं करी जा रही है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे कि तुम सबको पता ही होगा, द केरला स्टोरी को लेके इंटरनेट में दो कैंप्स बन चुके हैं। एक कैंप ये कह रहा है कि ये एक प्रोपोगेंडा है और दूसरा कैंप ये कह रहा है नहीं, ये एक हार्ड लाइन ट्रूथ है। लेकिन इस फिल्म को देखने से पहले इस फिल्म में दिखाई गई कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीजें ना ही एग्जिस्ट करती हैं कंप्लीटली ब्लैक एरिया में और ना ही वो एग्जिस्ट करती हैं कंप्लीटली व्हाइट एरिया में। इनफैक्ट द डिटेल्स लाई इन अ वेरी कंफ्यूजिंग ग्रे एरिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द वाइल्डेस्ट क्लेम दैट दिस फिल्म मेक्स, और वो ये है कि 32,000 लड़कियों को, जिनमें से मेजॉरिटी थी हिंदू बाकी थी क्रिश्चियन, इनको कन्वर्ट किया गया पहले तो इस्लाम में और फिर उनको पुश कर दिया गया इनटू मिलिटेंसी और उनको भेज दिया गया यमन और सीरिया में सर्व करने के लिए आईएसआईएस के साथ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सुदीप्तु सेन साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो ये 32,000 का नंबर लाए कहां से और किस लॉजिक के हिसाब से लाए। तो सुदीप्तु सेन साहब का ये कहना है कि देन चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला मिस्टर ओमेन चंडी ने केरला स्टेट लेजिस्लेचर के सामने कन्वर्जन्स पे एक रिपोर्ट पेश करी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि बिटवीन द ईयर्स 2006 टू 2012 7,713 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा गया, जिसमें से मेजॉरिटी थी हिंदू लड़कियां जो अंडर द एज ऑफ 35 थी, एंड एट द सेम टाइम हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियों को कन्वर्ट करा जा रहा है इस्लाम में। तो सुदीप्तु साहब ने पता नहीं कौन सा लॉजिक लड़ाया और उन्होंने ये 2800 से 3200 वाला नंबर को लिया। इनफैक्ट उन्होंने 3200 वाला नंबर लिया जो एक अपर लिमिट थी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 10 इयर्स और नंबर निकाल लिया 32,000 और अपने ट्रेलर और टीजर में चिपका दिया। Around 2,800 to 3,200 average conversion is happening. So we calculated for 10 years, it is around 32,000. तो सुदीप्तु साहब अभी तक मीडिया में यही बयान दे रहे हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे पास प्रूफ है कि जो मैंने 32,000 का नंबर क्लेम किया है ना, वो बिल्कुल सटीक है। तो मेरे हिसाब से जो ये डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर रहे हैं ना, ही इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जो रिपोर्ट रखी थी मिस्टर चंडी ने, उसको रेफर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कहीं पे भी अपनी किसी भी अपीयरेंस में इन्होंने, मिस्टर सुदीप्तु ने, ये वाली रिपोर्ट को पेश नहीं किया और वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि इस रिपोर्ट में मिस्टर चंडी और उनकी टीम ने यह भी मेंशन किया था कि हमारे पास कोई भी डेटा और कोई भी स्टैटिस्टिक नहीं है कि ये जो कन्वर्जन इस्लाम में हुई हैं ये फोर्सेबल थी या फिर ये अंडर द गाइस ऑफ लव जिहाद थी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 के मुताबिक उनको सिर्फ 66 इंडियन ओरिजिन के लोग अफिलिएटेड मिले थे आईएसआईएस के साथ एज ऑफ नवंबर 2020। द डेली बीस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल को इंटरव्यू किया था, जिसका काम ही ये था कि वो कैप्चर और इन्वेस्टिगेट करे फॉरेन फाइटर्स जो बाहर की कंट्रीज से आए हैं आईएसआईएस की हेल्प करने। और उसने ये क्लेम किया था, ये बयान दिया था कि अभी तक जब तक अफगानिस्तान की फॉर्मर सरकार गिरी थी तो जो कैप्चर करे गए थे फॉरेन फाइटर्स, उसमें से सिर्फ 26 इंडियन आइडेंटिफाई हुए थे। इनफैक्ट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एज ऑफ 2019 155 इंडियन नेशनल्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स थे और उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। तो 32,000 का ये जो आंकड़ा है जो सुदीप्तु साहब ने अपनी फिल्म को मार्केट करने के लिए यूज किया, ये बेसलेस ही नहीं, ये निहायती बेवकूफाना है। और इस बेवकूफी से सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होगी? वो दिक्कत ये होगी कि ये फिल्म जो लव जिहाद, जो कन्वर्जन के टॉपिक पे बात करना चाह रहा है, वहां से बात हट जाएगी और इस फिल्म को बोला जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा। मई 2016 से जुलाई 2016 के बीच 21 लोग गायब हो गए, वेंट मिसिंग फ्रॉम केरला। इन्वेस्टिगेशन हुई तो यह पता लगा कि इन 21 लोगों में से 6 औरतें थी, 3 बच्चे थे और बाकी सारे के सारे मर्द थे। और ऑक्यूपेशन वाइज ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एमबीए
ग्रेजुएट्स थे। इन 21 लोगों में से कुछ लोगों का इस्लाम में कन्वर्जन, फिर ISIS को ज्वाइन करना एंड अल्टीमेटली इंडिया छोड़ना इतना मेटिकुलसली प्लान था कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इनके वेयर अबाउट्स का पता तभी चल पाया जब इनमें से कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे अपने घर वालों को मैसेज किया था कि हाँ, हम इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने पहुंच चुके हैं। इन 21 में से 4 कपल थे और इन 4 कपल्स में से जो औरतें थी उनको आइडेंटिफाई करा गया निमिशा, जिसको कन्वर्ट करके उसका नाम कर दिया गया फातिमा, सोनिया सेबेस्टियन, जिसको कन्वर्ट करके उसका नाम कर दिया गया आयशा, मेरिन जेकब, जिसका नाम कन्वर्ट करके रख दिया गया मरियम, एंड रफाएला। इन चारों औरतों के पति अब मर चुके हैं और इनमें से कुछ औरतों के अब बच्चे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से कि हमारे को वापस बुला लो, अगर हमारे को नहीं तो कम से कम हमारे बच्चों को ही वापस बुला लो। तो जहां तक समझ जाती है, केरला स्टोरी में जिन 3 लड़कियों की कहानी बताई जा रही है वो इन 4 में से 3 औरतों की कहानी हो सकती है। और यहां पे कन्वर्जन हुई है ना, ये तो एक फैक्चुअल चीज है कि भैया ये वाली कन्वर्जन हुई हैं और ये वाली स्टोरी बताना बहुत जरूरी था और बहुत सही भी था। लेकिन ये जो 32,000 वाला क्लेम कर दिया ना इस फिल्म के मेकर्स ने, इसकी वजह से जो एक्चुअल स्टोरी है उसके ऊपर से ध्यान हट गया, उस इंसिडेंट के ऊपर से, और वो ध्यान सारा का सारा चला गया कि भैया ये साला सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। रिलीजियस कन्वर्जन इनटू इस्लाम और फिर ISIS या फिर मिलिटेंसी में चले जाना रिपोर्ट खाली केरला से नहीं हो रही, ऐसे केसेस मल्टीपल स्टेट्स थ्रू आउट इंडिया से आ रहे हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए इन कन्वर्जन्स के केस में वो ये है कि इन कन्वर्जन्स को हम लव जिहाद कैसे बोले और ये कैसे मान ले कि भैया ये एक सहमति से करी गई, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से करी गई कन्वर्जन है। इस कंफ्यूजन के 2 एग्जांपल्स हैं, 2 सबसे बड़े केस जो हुए थे 2009 और 2017 में रिस्पेक्टिवली। 2009 शहानशाह वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस। शहानशाह को हिरासत में ले लिया जाता है और उसकी कोर्ट में बेल प्ली भी रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि जिस लड़की को वो फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाह रहा था ब्रेन वॉश करके, वो बयान दे देती है उसके अगेंस्ट। लेकिन इस हियरिंग में, इस केस में कोर्ट पुलिस वालों से 8 क्वेश्चंस पूछता है। क्या केरला में लव जिहाद जैसी कोई मूवमेंट है? अगर है तो इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ अटैच्ड हैं? पिछले 3 सालों में कितने यूथ को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ऐसी मूवमेंट्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है? क्या ये खाली सीमित है केरला में या फिर ये इंडिया में और दूसरे स्टेट्स में भी देखा गया है? क्या ये वाली मूवमेंट और ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो इस मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं वो इन्वॉल्व हैं स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग में? एंड सरप्राइजिंगली कोर्ट के इन क्वेश्चंस का जो आंसर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस से आया और इन 8 के 8 क्वेश्चंस का जो आंसर था वो था नो या तो फिर मे बी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि शाहीन शाह के केस में तो सबूत, फिजिकल सबूत भी मिल गए थे और साथ ही साथ बयान भी उसके अगेंस्ट हो गया था। मोस्ट केसेस में पुलिस ने ये बोला कि हमारे पास कोई एलिबाई ही नहीं है, हमारे पास कोई विटनेस ही नहीं है इन चीजों का। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो इतना ज्यादा स्मूथ है कि मोस्ट केसेस में कोई बयान ही नहीं होता। हादिया केस 2017। इस केस में अखिला नाम की एक लड़की को कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसका नाम रख दिया जाता है हादिया और वो शादी करती है एक लड़के से जिसका नाम होता है शाफिन जहान। हादिया के घर वाले हाई कोर्ट तक केस ले जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बेटी का ब्रेन वॉश करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया और हमारी नॉलेज के बिना उसकी शादी कर दी गई और शायद उसको कैप्टिव रखा जा रहा है हमारे से दूर। हाई कोर्ट इस केस के ऊपर बैठता है और नलिफाई कर देता है इस मैरिज को। फिर शाफिन जहान सुप्रीम कोर्ट मूव करता है और सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन के बाद इनकी शादी को रिस्टोर कर देता है और वो कहता है कि ये शादी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस केस में जो NIA की इन्वेस्टिगेशन बैठी थी उसकी फाइंडिंग्स कुछ ऐसे हैं। NIA शाफिन जहान को एक्यूज करती है दैट ही माइट हैव alleged ties with the ISIS। NIA ये भी पता लगाती है कि फेसबुक के थ्रू किसी ना किसी कैपेसिटी में शाफिन जहान PFI से भी अफिलिएटेड है। NIA ये भी क्लेम करती है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कि शाफिन के ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन केरला पुलिस उसको नलिफाई कर देती है और वो बोलती है कि सिर्फ उसके ऊपर एक कॉलेज पॉलिटिक्स का केस है जो मैटर भी नहीं करता इस सुनवाई में। अल्टीमेटली अखिला ये बोल देती है कि मेरे माँ बाप मुझे टॉर्चर करते थे क्योंकि मैं इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहती थी और मैं शाफिन से प्यार करती हूँ एंड वर्डिक्ट आ जाता है इन दोनों के फेवर में। तो इस केस में भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन NIA कर ले अल्टीमेटली एक रोड ब्लॉक हिट हो जाता है क्योंकि कई बार इन कन्वर्जन्स का जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो इतना ज्यादा स्मूथ होता है कि कुछ भी मिल ही नहीं पाता। रियल लाइफ में कन्वर्जन ऐसे नहीं हो जाती कि एक लड़के ने एक लड़की को पटाया और फिर कुछ टाइम के बाद उसने ये बोला कि भैया ये रही मेरी होली बुक, इसको पढ़ और तू एक्सेप्ट कर ले मेरा रिलीजन। मोस्ट केसेस में ये एक ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस होता है जो 10 दिन 15 दिन या 20 दिन नहीं, ये चलता है 6 महीने 8 महीने या सालों भर, जहां पे एक एक चीज को, विक्टिम के एक एक चीज को जज करा जाता है कि ये मेंटली कितनी कैपेबल है, ये कितने वल्नरेबल है, इमोशनली कितने स्टेबल है और फिर उन चीजों को एक्सप्लॉइट करा जाता है बड़ा ही सटली। तो ऐसा नहीं है कि ये कन्वर्जन्स नहीं हो रही, ये कन्वर्जन्स हो रही हैं एंड इनफैक्ट लव जिहाद को काउंटर करने के लिए एक रिवर्स लव जिहाद चीज भी है। लेकिन यहां पे जब भी इन्वेस्टिगेशन बैठती है
है, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए यह डिटरमिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मोड ऑफ ऑपरेशन इनके इतने सीमलेस होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या बोले हम, लव जिहाद के अंडर हुई हुई कन्वर्जन या फिर एक म्यूचुअल अग्रीमेंट में हुई हुई प्यार से कन्वर्जन। इसीलिए लव जिहाद जैसे वर्ड को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो गाइस, कमिंग बैक टू द फिल्म, केरला में इलेक्शंस होने वाले हैं और इस फिल्म में जो 32,000 का आंकड़ा लेके मार्केट करा जा रहा है इस फिल्म को, वो एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट कर सकता है, एक प्रोपोगेंडा की तरह लग सकता है बहुत सारे लोगों को, एंड इनफैक्ट डीप डाउन इनसाइड मे बी ये एक प्रोपोगेंडा हो भी। बट ये फिल्म जिस कन्वर्जन्स के टॉपिक को उठाती है वो एक टॉपिक काफी एग्जिस्टिंग और काफी रेलेवेंट टॉपिक है, उसको ये बोल के कि भैया ये प्रोपोगेंडा है, रफा दफा कर देना बहुत गलत होगा। एक चीज मैंने कश्मीर फाइल्स के रिव्यू में भी बोली थी और मैं फिर वही दोहराना चाहूंगा, और वो ये है कि दैट यू शुड बी ऑलवेज प्राउड ऑफ व्हाटएवर रिलीजन यू कम फ्रॉम, और तुम्हारा रिलीजन ऊपर या बड़ा नहीं हो जाता किसी और के रिलीजन को छोटा दिखाने में। और हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन साहब को मैंने खुद इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था, इनफैक्ट उन्होंने मेरे कमेंट का रिप्लाई भी किया था दैट ही विल गेट बैक टू मी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो हमारे नए पॉडकास्ट चैनल पे आ जाए, तो अगर तुमने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मैं डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूं कि वो वहां पे आए और इस फिल्म के बारे में खुल के बात करें, देखते हैं क्या पता चलता है। तो इस फिल्म को जहां पे कॉल आउट करा जाना चाहिए था वहां पे मैंने इसको कॉल आउट किया है, लेकिन जो चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं वो कुछ हद तक सेंस भी बनाती हैं, तो मैंने उन चीजों को भी तुम्हारे सामने रखा। अब तुम्हारे को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज छोड़ते जाना। हम मिलते हैं इस फिल्म के रिव्यू में जो मैं लेके आऊंगा सैटरडे को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।